वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सक्सेस स्कॉलर। आज हम सभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट थर्ड पीवाई की क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं पार्ट 2 में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डॉट डॉट कुछ इस तरह से, जो कि 2022 में पूछा गया है। इसे कैसे लगाएंगे? हम इसे लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan क्या दिया है, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 45 डिग्री और आगे tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। हम इस tan को लिख सकते हैं क्या, tan लिख सकते हैं इसे 90 माइनस 89 डिग्री। इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 88 डिग्री। इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं हम। आगे बढ़े, tan 45 को tan 45 अब इसके पीछे जैसे था वैसे छोड़ देंगे। आगे देखते हैं क्या बनता है। इसे हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा यानी cot 89 डिग्री। ये क्या बन जाएगा, ये भी सेम टू सेम 88 डिग्री। आगे यहाँ बन जाएगा tan 45 डिग्री और यहाँ बन जाएगा tan 88 डिग्री, यहाँ बन जाएगा tan 89 डिग्री। हम इस काट को लिख सकते हैं tan में बदल सकते हैं। कैसे? इसे लिख सकते हैं 1/tan 89 डिग्री गुणे 1/tan इसे लिख सकते हैं 88 डिग्री। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे और यहाँ tan 45 डिग्री दिया गया है, आगे tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। ये शुरुआत का पहला और लास्ट कैंसिल, फिर इसका दूसरा लास्ट कैंसिल, इस तरह से कटते जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, tan 45 बचेगा और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। कैसे प्रूफ करेंगे? हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए। नीचे वाले सेक को फिर से लिख सकते हैं 1 कॉस ए। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 कॉस ए। नीचे आ जाएगा 1 कॉस ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। हम इनमें क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए से जो रिजल्ट आया है उसमें गुणा कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, नीचे वही 1 माइनस कास ए। आगे बढ़ें तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होता है, हमारे पास यही तो बना था 1 माइनस कास ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कास ए। प्रूफ क्या करना था, यही देखो, यही प्रूफ करना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 13 नंबर हमारा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले सवाल को लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ क्या दिया है कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आगे बढ़ें तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू ए इंटू बी बन जाएगा। यहाँ कास स्क्वायर थीटा
नीचे जैसे था वैसे हम इसे रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 प्लस इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, पीछे वाले को सामने यहाँ लिख देते हैं कास स्क्वायर थीटा, 2 एक कम 2 क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 2 कामा लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बटे कॉस थीटा, और जो किसके बराबर होता है सेक थीटा। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर हम क्या कर देंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे। 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा कर देंगे। क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ें, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कास स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास स्क्वायर ए। आगे बढ़ें, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान कास ए पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद रूट, स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कास ए। अलग अलग लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 अपान कास ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपान कास ए। इसे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये सेक ए, और इसे लिखेंगे साइन अपान कास क्या बन जाएगा टैन ए। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट इतने की वैल्यू जो है सेक ए प्लस टैन ए के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिद्ध कीजिए कॉट ए प्लस टैन ए बराबर कोसेक ए इंटू सेक ए। कैसे प्रूफ करेंगे, एलएचएस दिया है हमारा कॉट ए प्लस टैन ए, हम इसे लिख सकते हैं कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, टैन को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा कास स्क्वायर ए, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे बन जाएगा साइन ए कॉस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपान ए बन जाएगा साइन ए कास ए। अलग अलग लिखते हैं 1 अपान साइन ए इंटू 1 अपान कास ए। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी कोसेक ए इंटू में क्या इंटू में बन जाएगा सेक ए। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि काट ए प्लस टैन ए बराबर कोसेक ए इंटू सेक ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए टैन थीटा अपान सेक थीटा माइनस 1 माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या सिद्ध करना है 2 कॉट थीटा। कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम टैन थीटा सर्वप्रथम कॉमा लेंगे तो 1 अपान क्या बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, टैन थीटा
यदि इसका सेक थीटा प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। यहाँ सेक थीटा का इसमें गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 का इसमें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपान बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 tan थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, 2 अपान tan थीटा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपान tan थीटा। 1 अपान tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू हमें दिखाना सेक ए प्लस कोस ए के। कैसे प्रूफ करेंगे, हम लिख सकते हैं साइन ए, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए। इस तरह से हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। हम इस पहले और चौथे को एक साथ लिख देते हैं, दूसरे और तीसरे को एक साथ लिख देते हैं, तो बन जाएगा साइन ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, इसके बटा 1, इसके बटा 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, यहाँ कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अपान कास ए। आगे देखें तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू क्या, 1 बटा साइन ए प्लस इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटा कास ए। 1 अपान साइन ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए, यहाँ क्या होता है, सॉरी 1 अपान साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कोसेक ए, और प्लस 1 अपान कास की वैल्यू क्या होती है, सेक ए। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, सेक ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस सेक ए। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कास की घात 4 थीटा बराबर इतना। कैसे प्रूफ करेंगे, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लगा देते हैं एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, अगले में ए स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, कुछ इस तरह बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हट जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे मझले ब्रैकेट में कर देते हैं 1, और ये गुणा हो जाएगा, ठीक, ये हट जाएगा। ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा गुणा होगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये साइन साइन जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। हमें यही रिजल्ट प्रूफ करना था, तो हमारा रिजल्ट यह प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है,
तो थीटा का मान याद करना है यानी हल करना है। कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा को यदि हम इसमें से कॉमन लें तो 1/1 माइनस क्या बन जाएगा साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 लिख देंगे। आगे बढ़ें, कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर कितना 4। कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, यहाँ बन जाएगा 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर में 4। एक कास से तो कास कैंसिल, तो 2 कॉस थीटा बराबर 4, तो ये भी कट जाएगा। तो बनेगा क्या हमारे पास बन जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 1/कॉस थीटा बराबर 2। आगे बढ़ें तो हम लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा बराबर 1/2, यानी ये किसकी वैल्यू है कॉस 60 की वैल्यू है, तो थीटा का मान जो आएगा वो 60 अंश आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर, सिद्ध कीजिए cos a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक, तो आइए कैसे लगाएंगे। एलएचएस बराबर हम पहले लिखते हैं cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा कास स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस क्या बन जाएगा 2 कास ए सेक ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। यदि देखें पहला और इसका लें तो क्या बन जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बना है सेक स्क्वायर ए और यहाँ बना है क्या कोसेक स्क्वायर ए, इसे लिख लेते हैं। यहाँ देखें 2 कास ए है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/कास ए। इसी प्रकार से यहाँ जो दिया है 2 साइन ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन ए। ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, फिर यहाँ 2, 2 2 4 और एक कितना 5। आगे सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखें 5 1 6 1 7, तो हम यही रिजल्ट लिख देते हैं, क्या बन जाएगा 7 प्लस क्या tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। तो हमें यही प्रूफ भी करना था कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। तो हमारा यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है tan a/1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट a/1 माइनस tan a को कैसे प्रूफ करेंगे कि 1 प्लस सेक ए प्लस कोसेक ए आ जाए। हम इसे सबको साइन कास में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसे लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए, नीचे वाले को 1 माइनस काट का क्या होता है कास ए अपान साइन ए। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए अपान क्या लिख सकते हैं कॉस ए। आगे बढ़ें तो क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर मान सकते हैं 1 और यहाँ पर ही मान सकते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका तो बन जाएगा साइन ए अपान कॉस ए, नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। इसी प्रकार इसमें भी बन जाएगा कॉस ए अपान साइन ए बटा ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपान बन जाएगा क्या कॉस ए।
बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, इसमें भी बाहर बाहर का, अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान क्या बनेगा, कास ए साइन ए माइनस कास ए। यहाँ बन जाएगा, बाहर का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए अपान यहाँ बन जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। क्या बन जाएगा, साइन ए। आगे बढ़ें, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमा ले सकते हैं। जब माइनस को कॉमा लेंगे तो क्या बनेगा, अगले पेज में लिखते हैं क्या बन जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ माइनस कॉमा लेंगे तो माइनस बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा साइन ए, यहाँ बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए को हम क्या कर देंगे बाहर। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या बन जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपान बन जाएगा साइन ए और क्या बन जाएगा कॉस ए। आगे बढ़ें अगले पेज में, इसे हम फार्मूले में तोड़ सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो क्या बनेगा 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए। ये यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए। अगले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या साइन ए कॉस ए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। आगे नीचे का जैसे था वैसे उतार देंगे। ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आती है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, नीचे बन जाएगा साइन ए कॉस ए। अलग अलग लिखेंगे तो साइन ए कॉस ए ये बन जाएगा प्लस यहाँ बन जाएगा साइन ए कॉस ए अपान यहाँ बन जाएगा साइन ए कॉस ए। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं क्या बन जाएगा सेक ए, अलग अलग, और क्या बन जाएगा कोसेक ए और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1। तो इस तरह से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर क्या सिद्ध करना है, कोसेक ए -1 कोसेक ए +1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ये हमारा हो जाएगा LHS। इसे लिख सकते हैं हम क्या कॉस ए अपान साइन ए। यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस ए, नीचे वही सेम कॉस ए अपान साइन ए और यहाँ क्या लिख सकते हैं प्लस कॉस। आगे बढ़ें, कॉस को यदि हम कॉमा लेते हैं तो 1 अपान साइन ए -1, नीचे भी कॉस ए को कॉमा लेते हैं तो 1 अपान साइन ए +1 बनता है। ये कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपान साइन क्या होता है कोसेक ए -1 और ये बन जाता है कोसेक ए +1। तो इस तरह से रिजल्ट हमारा